भारत माता की। अरे चंद्रमा तक आवाज पहुंचावनी है। मोदी जी झंडो चंद्रमा माते गाड़ दियो। बोलिए भारत माता की। आज रानी की पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा रानी की धरती पर आने वाली है और इसके पावन मौके पर हमारे बीच में पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भाई पुष्पजी जैन साहब, रानी के प्रथम नागरिक भाई भरत जी जैन साहब, यहाँ के विधानसभा प्रभारी सही राम जी बिश्नोई साहब, मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के विस्तारक के रूप में 1 साल से काम कर रहे भाई महेश जी व्यास साहब, प्रधान भाई मंगलाराम जी, प्रधान रानी भाई गिरधारी सिंह जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई खीमाराम जी चौधरी साहब, मंच पर विराजित समस्त सम्मानित मंच। आज अत्यंत खुशी की बात है कि राजस्थान में पौने 5 साल से कांग्रेस का राज है और उस राज ने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट हाईवे पे टोल टैक्स माफ किया था। भाई लोगों, टोल टैक्स इन्होंने आते ही वापस टोल टैक्स शुरू कर दिया। दूसरे नंबर इन्होंने कहा था कि मैं बिजली की रेटें नहीं बढ़ाऊंगा। 8 बार बिजली की रेटें बढ़ाकर और किसानों के जो वसुंधरा जी 10,000 के कर्जे माफ करती थी, 10,000 के बिजली में बिल के 1 साल में माफ करती थी, वो भी पैसे बंद कर दिए। आते ही 4.5 साल तक 45,000 रुपए किसानों के बिजली में माफ होने चाहिए थे, वो इस कांग्रेस राज ने बिल्कुल किसानों के 45,000 रुपए खा गई। और अब कहा है कि मैं 2000 तक बिजली के यूनिट में माफ करूंगा। सरचार्ज बढ़ा दिया, किसानों के बिजली के बिल बढ़ाए। तो जब किसान ने देखा कि मेरे तो बिजली के बिल अब माफ होंगे, मगर बिलों में राशि देखकर किसान को बिजली का करंट का झटका जो लगा, वो आप सब इससे वाकिफ है। विद्यार्थी जो बेरोजगार है, उन बेरोजगार को 3500 रुपये महीने का भत्ता देने का वादा किया था, वो भी 1 रुपया भी उन किसी बेरोजगार युवक को मिला हो तो आप सब जानते हैं। ऐसी झूठी सरकार जिन्होंने किसानों के कर्जे संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कही थी, मगर भाई लोगों किसी एक काश्तकार का कर्जा माफ किया हो तो बता दो। उन्होंने जिस तरह से वसुंधरा जी ने 50,000 और उस पे पेनल्टी ब्याज करीबन 50,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक माफ किए, और हमने पंचायत हेडक्वार्टर पर कैंप लगा करके सर्टिफिकेट दिया था कि अगर कोई आपके पास पैसे मांगने आए तो अपना सर्टिफिकेट बता देना और बोलना कि वसुंधरा जी ने हमारे पैसे माफ कर दिए, ये सर्टिफिकेट है। ये झूठी सरकार पुणे 5 साल में जिस तरह से माताओं बहनों पे अत्याचार कर रही है, जुल्म कर रही है, जिस तरह से राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान पर महिला अत्याचार में आया है, ऐसी सरकार को कोई राज में रहने का कोई अधिकार नहीं।
आज ये जनता जो आई है, ये आह्वान करती है कि आप लोग ये कुर्सी जल्दी खाली करो। ये परिवर्तन यात्रा इसी का संदेश देने आई है कि जनता जाग चुकी है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये परिवर्तन यात्रा के बाद में आप गांव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से एक दिन भी घर नहीं बैठ करके पार्टी का प्रचार करना है, ताकि आने वाले समय में ये कांग्रेस की पेटी में वोटों का जब गणना होगी तो उनको मालूम होगा कि राजस्थान की जनता ने जो निर्णय किया है वो हमारी अनीतियों के कारण किया है। हमने जो पौने 5 साल में जो काम किए, उल्टे सीधे जनता को, विद्यार्थी जो पढ़ते थे, माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाते हैं और पढ़ा करके आशा करते हैं कि मेरा बेटा नौकरी में जाएगा, कोई न कोई आरएस बनेगा, कोई आरपीएस बनेगा, कोई आरटीएस बनेगा। मगर जब परीक्षाएं होती है, पेपर लीक हो जाते हैं। एक बार नहीं, बच्चों ने 18 बार परीक्षा दी और 18 बार ही पेपर लीक हो गए। भाई लोगों, आप लोगों के खून पसीने की कमाई से बच्चों ने जयपुर जाकर के, जोधपुर जाकर के परीक्षा दी और रिजल्ट आने को होता है, उसके पहले तो खबर आती है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, परीक्षा वापस देनी पड़ेगी। माँ बाप ने सोचा था मेरे बेटे ने परीक्षा देने गया है, निश्चित रूप से इसकी नौकरी लगेगी, मगर 18 बार पेपर लीक हो गए। एक बार देश के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत मास्टरों की मीटिंग ले रहे थे और मास्टरों से पूछा कि मास्टर लोगों, तुम्हें ट्रांसफर में कुछ देना तो नहीं पड़ता है? सभी ने एक स्वर में बात कही थी कि साहब, बिना पैसे हमारा कोई काम नहीं होता। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने शिक्षक इस बात को कहे और राजस्थान का मुख्यमंत्री उस पर कोई निर्णय नहीं करे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। भाई लोगों, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। कहीं भी चले जाओ, तहसील में जाओ, एसडीओ कोर्ट में जाओ, पुलिस थाने में जाओ, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। अगर कोई कहता है भ्रष्टाचार नहीं होता तो आपकी सीआईडी को मेरे पास भेज देना, मैं आपको लिखित में प्रूफ दूंगा कि लाखों रुपए मैंने ली हुई रिश्वत गरीब काश्तकारों को वापस दिलाई है। भाई लोगों, वापस दिलाई है। आज ये सरकार को कोई राज में रहने का अधिकार नहीं। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो अशोक जी गहलोत आज ही इस्तीफा देकर के चुनाव कराने की घोषणा कर दो, क्योंकि आपके पूरे राज्य में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, तो फिर कौन सुरक्षित है? भाई लोगों, ऐसी सूरत में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प यात्रा निकाली है और यह संकल्प परिवर्तन संकल्प यात्रा आज रामदेवरे से शुरू होकर के रानी की पावन धरा पर आई है। आप सभी लोग पधारे हैं। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आने वाला समय आपका है, हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का है। उम्मीदवार कोई भी आएगा, कमल का फूल आएगा, हमें इसकी किसी बात की चिंता नहीं करनी है। हमें केवल
एक कमल का फूल दिखाई देना चाहिए। उम्मीदवार कोई हो सकता है, किसी बात की चिंता मत करना। आपने में किसी के अगर कोई दर्द हो तो मैं बता देता हूं, अगर टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा, टिकट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी लेकर के सबसे पहले प्रचार के अंदर निकलूंगा। ये मेरा आपसे वादा है मेरे बंधुओं। आप सभी लोग पधारे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।